हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए सूरदास जी का जीवन परिचय लेकर आया हूँ, जो कि हम 10th क्लास वालों के लिए पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आपको पता है आज 23 फरवरी हो चुकी है। कल को 24 फरवरी है और 24 फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, 10th वालों का भी और 12th वालों का भी। तो आज मैं 10th वालों के लिए जीवन परिचय लेकर आया हूँ, जो कि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ लिया था। हमने मातृभूमि का भी करा लिया है और ग्रामर के कुछ क्वेश्चन भी हो चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सूरदास जी का जीवन परिचय ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। आप अपना रिवीजन लगाइए जल्दी से और कीजिए, ठीक है। और हाँ बच्चों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर डाल दिए हैं, और जो इफ़ेक्टिव क्वेश्चन है इस साल जो आने की संभावना है वो भी डाल दिए हैं, और भी मैं डालूंगा। आप लोग उन पेपर को देख कर जाएं, अच्छे से समझ कर जाएं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का पेपर। आज का पेपर क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। हम आज देखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। आज हम 3 जीवन परिचय देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम पहला देख लेते हैं, बाद में आगे की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। तो बच्चों, आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है। जीवन पे चीज़ ज़्यादा हो या कम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है। कब हुआ था सूरदास जी का जन्म? 1478 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था, मथुरा मार्ग पर स्थित। मथुरा मार्ग पर स्थित कहाँ पर है वो? रुनकता नामक ग्राम में, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही को ही भी इनका जन्म स्थान मानते हैं, ठीक है। सूरदास जी जन्मांध थे, यानी कि सूरदास जी क्या थे? जन्म से अंधे थे। ये बच्चों आप याद रखना, सूरदास जी जन्म से अंधे थे। जन्मांध का मतलब होता है, इस विषय में भी विद्वानों में बड़े मतभेद थे। मतभेद हैं कि नहीं, वो अंधे नहीं थे, इस तरह से आपस में बड़े बड़े लोग कह रहे थे। आगे देखिए, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव एवं प्रकृति का ऐसा सदीन वर्णन किया। ऐसी बात बताई सूरदास जी ने कि बिना आंखों से देखे, यानी कि जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है, वो उन्होंने सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बारे में बता दिया कि वो कैसे थे, ठीक है। आगे देखिए, इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा। सूरदास जी ने कहा, क्या कहा? मैं जन्म से अंधा हूँ। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या सौंप दिया? कीर्तन का भार सौंप दिया। और महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपना शिष्य बना लिया था। किनको? सूरदास जी को, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है हमारा ये? आगे है हमारा श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ। विठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन भर कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। अंत में क्या हुआ? 1583 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के परसोली नामक ग्राम में इनका देहांत हो गया, ठीक है बच्चों। ये था हमारा सूरदास जी का जीवन परिचय। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सूरदास जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, इस पेपर में ओनली 3 ही रचनाएं लिखनी होती हैं, ज़्यादा नहीं लिखनी होती। इंपॉर्टेंट हमने ले ली हैं, वो आप लिख देना, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, यहीं से रचनाओं से आपके एमसीक्यू भी बन जाते हैं।
बच्चों देखिए, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा नामक स्थान पर रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान जो हैं इनका जन्म स्थान कहाँ मानते हैं, दिल्ली के निकट सीही में मानते हैं। ठीक है। और सूरदास जी कैसे थे, बचपन से अंधे थे। ठीक है। इस विषय में भी लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि नहीं, सूरदास जी अंधे नहीं थे, इस तरह की बातें चल रही थी। और सूरदास जी अंधे थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर डाला कि श्री कृष्ण बचपन से कैसे थे, कैसे खेलते थे, कैसे सारे काम करते थे। ठीक है। और ये जो है बिना आंख से देखे संभव नहीं था। इन्होंने किसने लोगों ने कहा बिना आंख से देखे संभव नहीं था, सूरदास जी कह रहे थे। ठीक है। इन्होंने अपने आप को, सूरदास जी ने क्या कहा, अपने आप को ही जन्म से अंधा बोल दिया कि मैं बचपन से ही अंधा हूँ। सूरदास जी की बचपन से ही, हाँ, सूरदास जी की एक रुचि थी, वो क्या थी, बचपन से ही भगवत गीता पढ़ने की, भगवत गीता गायन में रुचि थी। ठीक है। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना क्या बना लिया, शिष्य बना लिया। और ये श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार दे दिया और कीर्तन का भार सौंप दिया, और ये वहाँ पे कीर्तन करने लगे। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ अष्टछाप नाम से 8 कवियों, 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे उसमें। 8 कवियों में से सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे, हमारे सूरदास जी थे। ठीक है। वे गांव घाट पर रहकर जीवन भर कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। अंत में क्या हुआ, 1583 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन तलहटी की परसोली नामक ग्राम में इनका देहांत हो गया। क्या हो गया, इनका देहांत हो गया। सूरदास जी की रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा जीवन परिचय, नेक्स्ट है हमारा तुलसीदास जी का। देखिए, तुलसीदास जी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में 1532 ईस्वी में बांदा जिले के, कहाँ हुआ था, बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे, और माता का नाम क्या था, हुलसी। तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे, और माता का नाम क्या था, हुलसी। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, और इनका बचपन अनेक कैसे हुआ, आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से कौवाबा नरहरिदास इन्हें गुरु प्राप्त हो गए। ठीक है। कौवाबा नरहरिदास कौन थे, तुलसीदास जी के गुरु थे। ये आपके ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं बच्चों, इसे याद रखना, इसके अंदर की मेन पॉइंट। ठीक है। इन्हीं की कृपा से इन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन हो गया। स्वामी जी के साथ ही एक काशी आए थे, जहां ये परम विद्वान महात्मा से सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग दर्शन, इतिहास, कुरान आदि का ज्ञान प्राप्त कराया। तुलसी का विवाह 3 बंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ। इनका विवाह किससे हुआ था, रत्नावली से हुआ था। किनके थी ये, 3 दीनबंधु पाठक की सुंदरी कन्या। इन्हें अपने रूपवती पत्नी से अधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर आधी रात में आंधी तूफान का सामना करते हुए वे अपने ससुराल में जा पहुंचे। सूरदास जी ने कहा, मैं अपने ससुराल में जा पहुंचा तो इस बात का मेरी पत्नी को पता लग गया, और पत्नी ने मुझे बहुत करी जो है फटकार लगाई, डांट लगाई। ठीक है। और उस दिन क्या हो रहा था, आधी रात हो रही थी और आंधी तूफान आ रहा था, इसलिए वो बचने के लिए वो अपने ससुराल पहुंच गए। ठीक है। पर इस पर इनकी पत्नी ने क्या लगाई, फटकार लगाई, और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई। इस बात को सुनकर तुलसी के मन में वैराग्य हो गया, और तुलसी ने अपना मन भगवान की आराधना में लगा दिया। कहाँ लगा दिया, तुलसी ने अपना मन भगवान की आराधना में लगा दिया।
उसके बाद तुलसी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए, तुलसी ने क्या किया, अनेक भ्रमण करे, अनेक जगहों पर घूमे, तीर्थ यात्रा करते रहे, करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र गायन करने लगे। और इन्होंने अनेक अधिकांश रचना चित्रकूट काशी में लिखी, काशी और अयोध्या में ही लिया है। अंत में सन 1623 ईस्वी में काशी के उस अस्सी घाट पर, उस जहाँ पर वे करते थे, गायन करते थे, ठीक है, इनका देहांत हो गया। ठीक है बच्चों, इनका देहांत हो गया था भाई। तो आगे इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं जी हमारी इनकी, तुलसीदास जी की निम्नलिखित रचनाएं हैं, जैसे नंबर 1 श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए अपने तीसरे जीवन परिचय की ओर बढ़ते हैं। तीसरे जीवन परिचय क्या कह रहा है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। जीवन परिचय, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इनके पिता का देहांत हो गया था। क्या हो गया था बच्चों, इनके पिता का देहांत हो गया था। ठीक है, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और पारिवारिक कारणों से ये आगे नहीं पढ़ सके और नौकरी में लग गए। सन 1934 ईस्वी में बिहार के सरकारी विभाग में रजिस्ट्रार की नौकरी की। सन 1950 ईस्वी में इन्हें मुजफ्फरपुर के महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है बच्चों, इन्हें क्या किया गया, नियुक्त कर दिया अध्यक्ष। इसके बाद इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार और आकाशवाणी के निर्देशक के रूप में कार्य किया। सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि दे दी और सम्मानित किया गया। सन 1972 ईस्वी में इनका काव्य रचना उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अंत में 24 अप्रैल इन्हें भी क्या दी गई, डी.लिट की उपाधि दी गई और फिर अंत में 24 अप्रैल को इनका निधन हो गया। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं, पुजली आग, मिट्टी की और रेती के फूल, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, ये इनकी क्या हो गई, इनकी रचनाएं हो गई। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको जीवन परिचय समझ में आए होंगे। बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों, इन जीवन परिचय को देख लेना एक दो बार और ये आपके समझ में आ जाएंगे। एक बार और रिपीट कर लेते हैं चलो। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में कहाँ, सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह था, माता का नाम मनरूप देवी था। इनके बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। ठीक है, इनके पिता का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, पारिवारिक कारणों से ये आगे नहीं पढ़ सके। ठीक है, उसके बाद जब ये आगे नहीं पढ़ सके तो क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, नौकरी कर ली। 1934 ईस्वी में बिहार के सरकारी विभाग रजिस्ट्रार की नौकरी की है, सरकारी विभाग में रजिस्ट्रार की नौकरी की। और सन 1950 ईस्वी में ये मुजफ्फरपुर के महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त हो गए। इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया, कहाँ का, हिंदी विभाग, महाविद्यालय के अंदर हिंदी विभाग के। और इसके बाद इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय से कुलपति, भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार और आकाशवाणी निर्देशक के रूप में इन्होंने क्या किया, कार्य किया। इन्होंने कार्य किया। सन 1962 ईस्वी में क्या हुआ, सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि दी। ठीक है, और इन्हें सम्मानित किया। और 1972 ईस्वी में काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला इन्हें।
और सम्मानित किया गया। अंत में 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। रचनाएं हो जाएंगी इनकी पुछली आग, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा। ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। बच्चों ये एक बात याद रखना, इन्हें डीलिट की उपाधि भी मिली है और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, इनका मृत्यु हुई थी हमारी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय। हमने 2 जीवन परिचय पहले ही करा रखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। एमसीक्यू हो रखे हैं हमारे, एमसीक्यू हिंदी के, जो कि बहुविकल्पीय हैं। 12th वालों के नाम से हैं, 12th वालों के और 10th वालों के दोनों मिक्स करा दिए मैंने। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग एमसीक्यू देखें और फिर ये जीवन परिचय देखें। आपके ये मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय हो चुके हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।